मोदी सरकार ने 33% आरक्षण के नाम पे देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम किया है। अगर देना होता तो उसी समय क्यों नहीं दे दिए। इनको जब नोटबंदी करना होता तो रात के 12 बजे बोलते हैं भाइयों बहनों आज 500 हज़ार के नोट नहीं चलेंगे, बंद। भाइयों बहनों जीएसटी लागू तो लागू। ये भी नहीं मालूम है कि जीएसटी होता क्या है, लोग लागू हो जाता है। ये भी नहीं मालूम है कि नोटबंदी से क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे, लेकिन लागू हो जाता है। भाइयों बहनों लॉकडाउन लगेंगे पर रात के 12 बजे से लग जाता है। ये भी नहीं मालूम होता कि लॉकडाउन लग जाने से कितने गरीबों की रोजी रोटी और जो लोग भूखे मर गए रास्ते में, इनको अंजाम की परवाह होती नहीं है। आरएसएस के कार्यालय से आदेश आया, मोहन भागवत ने कह दिया ये लागू कर। जी सर हो रहा है और कर दिया। आरएसएस ने क्यों नहीं कहा कि इसको इमीडिएटली लागू करो, और उसमें भी ओबीसी और एससी एसटी और माइनॉरिटी को नहीं रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में दे दिया है आरएसएस वालों को, महिला आरक्षण में भी आरएसएस वालों को दे दिया। तो जो इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी है क्या करेंगे, घास करेंगे हम लोग, गोबर उठाएंगे, मरे हुए माल का जो है ना खाल निकालेंगे। यही सब दिन देखने को रह गए हैं भारत में आज़ादी के बाद। ये जो है अमृत महोत्सव है कि जहर महोत्सव है। कथाओं में जाइए, कथा उथा छोड़िए, पढ़ने जाइए, एजुकेशन लेने जाइए। कथा सुनने से भगवान खुश नहीं होंगे, पढ़ने से खुश होंगे। कथा सुनते सुनते तो आज देश का यह हालत हो गया है कि या साला ये भी नहीं मालूम है कि ए का मतलब क्या होता है और बी का मतलब क्या होता है। एजुकेशन सबसे बड़ा ताकत है इस देश का। जब हम ईश्वर को जानेंगे, जब हम एजुकेशन को पहचानेंगे, बिना एजुकेशन से कोई धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन मोदी जी ने जो है चौका मार दिया है मौके पर। बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि देखिए हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया, अभी तक किसी ने नहीं दिया था। ऐसा चौका मार रहे हैं कि वो कैच हो गया है, आउट हो गए हैं उसमें। ओबीसी समाज जो है ना जूते चप्पल निकाल के रखी है कि आप आओ वोट मांगने हमसे। ओबीसी कहते हो कि प्रधानमंत्री कहते मैं तो ओबीसी हूँ, ओबीसी का बेटा हूँ। ओबीसी का बेटा जो है कभी अपने माँ बहनों को चाहेगा कि उसको अधिकार ना मिले। ये जो ओबीसी का बेटा नहीं है, ये जो मनुवादी का बेटा है, आरएसएस का बेटा है। ये 10% वालों के लिए काम कर रहा है, 90% वालों के लिए काम नहीं कर रहा है। चंद पूंजीपति के लिए देश में काम कर रहा है और चंद जो है % की देश में आबादी के लिए काम कर रहा है। बाकी 90% आबादी को जो है गुलाम बनाना चाहता है ये मनुवादी। नई संसद में महिलाएं बहुत खुश हैं, सेल्फी ले रही हैं मोदी जी के साथ में जा करके। सेल्फी लेने से थोड़ी नहीं पेट भर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बात ये होनी चाहिए कि आपको जितना ओबीसी को महिलाओं को देना चाहिए उसमें एससी एसटी माइनॉरिटी उनको भी दो। हम मना थोड़ी नहीं कर रहे हैं कि आप श्रवण को मत दो, उनको भी दो, लेकिन सबको साथ में लेके चलो। क्या बात है कि आपने 9 बरस में 10% ईडब्ल्यूएस में दे दिया, 33% महिलाओं को दे देंगे तो क्या हमारी महिलाएं जो है ना गोबर उठाएंगी, घास गरेंगी, चमड़ा छीलेंगी जो है ना मुर्दे जो है ना जानवरों का? यही काम रह गया है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान की ताकत दी है उस ताकत से हम 5-70 सालों में वहाँ तक पहुँच गए हैं कि इनके मुँह से हलक से खाया हुआ निकाल लेंगे, लेकिन अपना हक अधिकार नहीं छीनने देंगे। इस जो भाजपा वालों को, मनुवादियों को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। इस बात का तुम याद रख लेना। नई संसद में जो वो गए सांसद, उनको जो नया संविधान दिया उसमें सेकुलर वर्ड नहीं है और उसमें समाजवाद भी नहीं है। नया संविधान जो है वो जो है संविधान थोड़ी नहीं है, वो जो मनुवाद है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो भी जो है संविधान इस भारत के एससी एसटी माइनॉरिटी के दिलों में बसता है। उस संविधान को कहाँ से वो खींचेंगे? रग रग में हमारे संविधान का एक एक अक्षर बसा हुआ है। और इस देश की आज़ादी में जो हम लोगों ने खून पसीना दिया था, अगर दोबारा अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ा जो है, अंग्रेज़ों के जो है ना दलालों से तो लड़ेंगे, लेकिन हम अपने महिलाओं का हक और अधिकार नहीं छीनने देंगे। इस लोकसभा चुनाव में घर घर जाके महिलाओं से कहेंगे कि ये वही मोदी है जो आपका अधिकार छीन के दे दिया पंडित जी को, दे दिया राजपूत को, दे दिया भूमिहार को, और हम लोग 90% क्या करेंगे? झाड़ू लगाएंगे, उनके घर का लैट्रिन साफ करेंगे। तो बीजेपी को आप लोग दलाल कहेंगे, कांग्रेस अंग्रेज कहेंगे? भाजपा जो है ना अंग्रेजों का जो है ना दलाल है। पूछिए कैसे है। इनका जो नेता है वीर सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेता था 60 रुपया महीना। उस समय जब लोग गोलियां खा रहे थे, जालियांवाला बाग में जो है लोग मर रहे थे, गांधी जी के ऊपर जो है ना केस मुकदमे हो रहे थे और देश के बड़े बड़े नेता जो जेल जा रहे थे और ये दलाली खा रहे थे। इतिहास में लिखा है। और ये उन्हीं का जो है ना चाटुकर्ता करते हैं, आज भी उन्हीं की पूजा करते हैं। तो आप इन्हें क्या कहेंगे? दलाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो कुर्मी हैं, तेली तमोली हैं, ये संसद में जाके क्या करेंगे? तो वो मोदी जी सही तो कर रहे हैं। ओबीसी को दिया ही नहीं आरक्षण उन्होंने महिलाओं को। देखिए आरएसएस और मनुवादियों की सोच है कि महिला के कंधे पे बंदूक रख के ओबीसी समाज को पीछे करो, एससी एसटी समाज को पीछे करो। अगर ये
इस तरह से लाते तो पूरे देश में बवाल होता। तो ये महिला का शब्द जो है प्रयोग करके देश में गरीब और दलित और ओबीसी और SC ST माइनॉरिटी का आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। लोग कान खोल के सुन लो, आने वाले समय में ये लोग हमारा जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, ये भी ख़त्म कर देंगे। SC ST का जो है वो भी आरक्षण ख़त्म करेंगे और सारा आरक्षण चल जाएगा 10% वालों के पास। आपने देखा नहीं, लोकसभा में राहुल गांधी ने क्या कहा कि 90 में से 3 जो है ओबीसी के सेक्रेटरी हैं, बाकी 90% सेक्रेटरी मनुवादी लोग हैं, बड़े जातियों के लोग हैं जो देश को चला रहे हैं। ज़्यादातर जज आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे तो बड़े जातियों के जज मिलेंगे। गरीब जातियों को जो है सज़ा दे देते हैं, लेकिन बड़े जाति को वो लोग जज सज़ा नहीं देते हैं। जितने भी जो बड़े बड़े जो है मीडिया एंकर हैं, सब बड़े जाति के लोग हैं। वो अपना एक तरफ एजेंडा चलाते हैं जो ना, और ये सारे देश की जनता को समझना पड़ेगा कि हमें और आपको सामने आना पड़ेगा और इस जो है ना मनुवादियों से लड़ना होगा। और ये लोग हमारा अधिकार छीनने का काम एक जगह से नहीं कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा से नहीं, सोशल जस्टिस में भी ये हमारा अधिकार छीन रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम में भी हमारा अधिकार छीन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी हमारा अधिकार छीन रहे हैं, न्यायपालिका में आज कितने मंदिर दे परसेंट दिया आपको। मंदिर हमको नहीं चाहिए। ऐसे मंदिर को हम दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन हमको, हे भगवान, हमको मंदिर नहीं चाहिए। हमको इस देश में आरक्षण दे दीजिए हमारे समाज ओबीसी SC ST माइनॉरिटी को, और इस देश में जो है हमें हमारा अधिकार दे दीजिए। एक नेशन एक एजुकेशन की बात मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? 1 नेशन 1 जो है ना जॉब की बात क्यों नहीं करते हैं? जो अंबानी का बेटा कमा रहा है वही बेटा एक जो है ना गरीब का कमाए, और जो अंबानी का बेटा जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसी कॉलेज में एक दलित का और एक ओबीसी का बेटा, एक गरीब का बेटा क्यों नहीं पढ़ता है? लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं चाहते हैं। उनका गोलवर्कर ने लिखा था, मनुवादी ने, कि जिस दिन 90% लोग के हाथ में कटोरा आ जाए भीख मांगने के लिए और 10 पूंजीपति देश को चलाएं, उस दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये उसी हिंदू राष्ट्र के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन जितेंद्र यादव कहना चाहता है, मनुवादियों सुन लो, एक और जंग हो जाएगा तुम लोगों से, आमने सामने की लड़ाई होगी। तुम्हें AK-47 चलाना, हम अपना सीना आगे रखेंगे, अपनी आवाज़ को हम अपनी बुलंदी से तुम्हारे से लड़ते रहेंगे। लड़ते लड़ते आज तक आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तुम चाहे एक नहीं 100 मुकदमे कर लो। 8 महीने के लिए तुमने जेल भेजा था, मुझे पूरी ज़िंदगी जेल में रखो, लेकिन तुमसे डरेंगे नहीं, तुमसे लड़ते रहेंगे और अपना अधिकार छीन के रहेंगे, आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। आप सनातन विरोधी लगते हैं? सनातन विरोधी हम नहीं हैं। मनुवादी जो लोग छोटे तबके को अपने बराबर में नहीं रखना चाहते, हम उसके विरोधी हैं और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 जॉब, और सबकी एक सैलरी की बात होनी चाहिए। ये क्या कि एक जो है राष्ट्रपति दलित है तो उसको मंदिर में नहीं जाने देते हैं, एक जो है राष्ट्रपति आदिवासी है तो उसको पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करने देते हैं। ऐसे RSS वालों को लात मार के ऐसे मनुवादियों को हम देश से भगाएंगे। लेकिन